श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में कर लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवर में। आज हम गर्ग संहिता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। साडेल मुनि है ना, साडेल मुनि का राजा प्रतिभाऊ को गर्ग संहिता सुनाना, जो प्रतिभाऊ मथुरा के राजा थे। आगे तो उनमें और श्री कृष्ण का वहां प्रकट होकर के राजा आदि को पैरा दर्शन दे करके दर्शन दिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने। तो राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महत्व बताया। तो अब इसमें कहानी है, अब सुनो। आगे समझ में। जब ये किसको सुना रहे हैं? महादेव जी पार्वती को सुना रहे हैं। महादेव जी ने गर्ग संहिता पूरी बनी है ना, महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाई है। हाँ, तो अब बाकी की इनने गर्ग मुनि ने लिखी है, फिर बनाई है, फिर भगवान ने लिखी है अपने हाथ से वैसे तो। लेकिन अब इसको तुम सुनो अपने प्रसन्न चित्त होकर के, बहुत आनंद आएगा। महादेव जी बोले, मुनि चांडिल्य का ये कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने विनयावनत होकर प्रार्थना की, हे मुनि मैं आपकी शरणागत हूँ, सुने विदु आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा और पुत्रवान बनाइए। कथा सुना और मुझे उनके पुत्र नहीं था, इसलिए भगवान दर्शन देंगे। राजा की जब प्रार्थना सुनकर मुनिवर चांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर एक ये राजा की प्रार्थना सुन मुनिवर चांडिल्य ने यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण किया और सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। प्रतिभाऊ उसका पुत्र होगा, आगे मैंने पढ़ लिया मैंने, सुभाव पुत्र पैदा होगा इनका। ये प्रतिभाऊ राजा महाराजा मथुरा का राजा है। तो राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर चांडिल्य ने यमुना जी के तट पर एक मंडप का निर्माण किया और फिर करके सुखदायक कथा का पारायण आयोजन भी किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां गए और वहां आए। हाँ, महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र प्रतिभाऊ ने कथा आरंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया और बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर चांडिल्य का बड़ी भांति पूजन करके उन्हें रथ अश्व दिव्य राशि
गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। लेकिन मुनि, शांडिल्य मुनि ने जो कुछ पहले ले लिया था दान में, वो सब कुछ वहीं ब्राह्मणों को दान पुण्य कर गए। मुनि उनकी जरूरत क्या है। सर्वमंगले, जब साड़िल्य ने मेरे द्वारा जब ये कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवान महादेव जी सुना रहे हैं ना, तो सहस्त्र नाम का पाठ किया, गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ, और जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है, ये बच्चों बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा ध्यान पूर्वक यदि सुनी जाए कथा, चाहे थोड़ी सुनो, थोड़ी सुनो बस। कथा समाप्त होने पर चारिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिभाऊ ने भक्तु भक्ति पूर्वक ब्रजेशन श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया, भगवान कुंज का मदन मोहन का। तब श्री कृष्ण अपनी प्रियसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो। प्रेम से जब भक्ति की जाती है, भगवान ये गोलोक धाम में रहते हैं श्री कृष्ण, तो इनका फटाक प्रकट हो जाते हैं भक्ति भाव से, जिसको जैसी भी भावना से ध्यान किया जाए उसी ध्यान में भगवान मिल जाते हैं। तो तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तो तब पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए, और उन सांवरे सलोने ये हाथ में बंसी और बेंत शोभा पा रही थी। तुम अब ध्यान करके देखो कैसे लग रहे होंगे। तो उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मोह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महिषी शालिल्य राजा तथा समस्त त्रेताओं के साथ तुरंत ही उन्हें चरणों में फिर लोटपोट हो गई, और वे पुनः विधि पूर्वक दोबारा स्तुति, वे दोबारा फिर स्तुति करने लगी। जब दर्शन दिए ना भगवान ने, तो स्तुति करने लगी। फिर चाणिल्य बोले, प्रभु आप बैकुंठपुरी में सदा लीला पर तत्पर रहते हैं। अब समझ में आ रही है, देखो बैकुंठपुरी में आप लीला पर तत्पर रहते हैं, जो भी भजन करता है भक्ति करता है उसके लिए तैयार रहती हूँ। तो भगवान के कह रहे बैकुंठपुरी में सदा ही लीला में तत्पर रहने वाले हैं, आपका स्वरूप परम ही मनोहर है, देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। परम आप परम श्रेष्ठ हैं, गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि है, ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। जय बोलो, जय श्री कृष्ण हरि की जय, बोलो बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय, राधे राधे। प्रतिभाऊ बोले, अब राजा बोले, मथुरा के राजा थे जो प्रतिभाऊ बात बोले, गोलोकनाथ आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। इनके गिरिराज, गिरिराज पर्वत पर गए ना पर परिक्रमा देवी, उसके स्वामी हैं, परमेश्वर हैं। आप वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। मृत्यु को सारी यात्राएं करा दी है पापा ने, ध्यान आ जाएगा सब कुछ। राधापते ब्रजंगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती हैं। गोविंद आप गोकुल के पालक हैं, निश्चय आपकी जय हो, जय हो, जय श्री कृष्ण की जय हो, जय गोपाल। रानी बोली, अब रानी जो राजा प्रतिभाऊ की पत्नी है, अब वो अपनी अलग भगवान को बता रही है। रानी बोली, राधेश आप वृंदावन के स्वामी और तथा पुरुषोत्तम। इससे कृष्ण भगवान से क्या कह रही है, राधेश, एक नाम निकला है राधेश। तो आप माधव आप भक्तों को सुख देने वाले क्या हैं, नाम निकला? राधेश दोनों मिलके। राधे के ई, राधे। आप वृंदावन के स्वामी और पुरुषोत्तम हैं। माधव, राधेश, माधव पुरुष और पुरुषोत्तम, वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम है, तीन चार नाम तो यहीं आ गए। आप भक्तों को सुख देने वाले हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। जरा जरा मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, देखो कितने नाम भगवान के, हे जगन्नाथ हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ, अब श्रीनाथ आ गए, जगन्नाथ आ गए, महादेव आए,
माधव आ गए, है ना। तो हे जगन्नाथ, हम आप लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। हम लोगों का श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र और हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। सब लोगों ने कहा भगवान को। तो महादेव जी ने कहा, अब पार्वती को सुना रहे हैं ना, तो हे देवी, जब भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर और सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिवर चाणल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्राह्मण इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि है। इसी कारण यह गर्ग संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्यात पुण्य स्वरूपा तथा चतुर्वर्ग, उन चतुर्वर्ग को धर्म अर्थ काम मोक्ष फल को देने वाली है। और कलयुग में सबसे ज्यादा, कलयुग में जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करेंगे करते हैं, श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन उन कामनाओं को पूर्ण करती है। कलयुग में जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, अब समझ में आ रही है? जिस 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 मनोरथ, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है ना, सुन लो मिठू, जो अभिलाषा है मनोरथ जो कर रखे, तो उनके ऐसा पुण्य मिलेगा पूरी। तो ये पुण्य देती है। अभिलाषा की मनोकामना तुम्हारी पूरी होगी, इसका मतलब ये है। तो अभिलाषा गर्गाचार्य की घर संहिता सभी को उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, हे देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए, चले गए। अंतर्धान का मतलब समझो, अंतर्धान हो गए। ये बच्चों के लिए, आपके लिए तो समझ में आवे ऐसी तरीका से इसलिए बताना पड़ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो अंतर्धान हो गए। उस समय सारिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। फिर ये तदंतर मुनिभर सारिल्य ने दक्षिणा में जो प्राप्त हुआ था धन मथुरावासी ब्राह्मणों को बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतरहित हो गए, चले गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फल स्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। जो पुण्य कर किए थे उनके प्राप्त हो गया उनको। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को क्या, गौ पृथ्वी सुवर्ण वस्त्र हाथी घोड़े आदि सब कुछ दान में दिए। और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का नाम क्या रखा, सुबाहु। प्रतिभाऊ तो पिता का नाम है, राजा का। हाँ, इस प्रकार निरपृष्ट प्रतिभाऊ सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिभाऊ ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग किया। अंत काल आने पर गोलोक धाम को, वो भी वहीं गोलोक धाम चले गए, जहाँ पहुंचना योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। गोलोक धाम हर एक कोई नहीं पहुंच पाता। गर्ग संहिता स्त्री पुत्र धन सवारी कीर्ति घर राज्य सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे मुनीश्वरो, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब उन्होंने विराम लिया, तब पार्वती ने फिर उन्हें दूसरा क्वेश्चन किया। सुनो, पार्वती ने फिर बोली, वो तो पूरी हो गई। तो पार्वती जी बोली, हे नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, मतलब ये गोलोक धाम का ही सुनने खेली, तो जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता को कथा मुझे बतलाइए। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्ष पूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। उन्हें साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्व मंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन 4 मील की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, जगह का नाम है, अब दोबारा बताऊं तुमको। गंगा तट से अर्ध योजन, आधा योजन, 4 मील मतलब की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है,
वहाँ कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार महादेव जी ने मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती बड़ी परम प्रसन्न हुई और मुने उन्होंने श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के लिए प्रारंभ में अपने को बिल्व के इस वन में प्रकट करने का निश्चय किया। खुद भी पार्वती सुन लो कि बिल्व के इस वन में प्रकट करने का निश्चय किया पार्वती ने कथा को सुनने के लिए। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण किए। किसका? लक्ष्मी जी सब एक ही है। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जब एक में थे, ये जिसकी जो इच्छा होती है उस रूप हो जाता है। तो इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला, उनके नाम क्या है? सर्वमंगला। सर्वमंगला नाम से वह गंगा के तट दक्षिण तट पर प्रकट होंगी कलयुग में। तो सर्वमंगला नाम से वहाँ गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा जो पढ़ता है वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब गर्ग संहिता का गोलोक खंड, यदि आप तुम भजन सुनाना चाहें तो एक भजन सुना दी जो हम सुनाते हैं। अब ये गोलोक खंड का पहला अध्याय ये शुरू कर रहे हैं। इसलिए राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसा बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, गंगा नहाई मैं यमुना नहाई, गंगा नहाई मैं यमुना नहाई, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, बैकुंठ गई थी मैं मत बैकुंठ गई थी मैं अयोध्या गई थी, बैकुंठ गई थी मैं अयोध्या गई थी, अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे। अब आगे, मंदिर गई मैं गुरुद्वारे गई थी, मंदिर गई थी मैं गुरुद्वारे गई, मेरे हृदय में दया निधि मिले कैसे, मेरे हृदय में दया निधि मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, मैंने हलवा बनाया मैंने पूरियाँ बनाई, हलवा बनाया मैंने पूरियाँ बनाई, छप्पन भोग की थाली सजाई, छप्पन भोग की थाली सजाई, अरे सालिग्राम बिना भोग लगे कैसे, अरे सालिग्राम बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे। अब सुनो गोलोक खंड पहला अध्याय, सोनक गर्ग संवाद। और राजा बाहुलच के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार और वेद का निरूपण। इसमें आप बड़े ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास
का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधा कांत के उन युगल चरणों की कमलों की अपने हृदय में धारण करता है, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी ब्राह्मणों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिन जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविताप का सदा ही नाश किया है, तथा जिन्हें दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूप की सुधा अमृत बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे बद्री वन में विहार करने वाले प्राणजनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती के, अब आगे चलो देखो, सत्यवती कुमार श्री व्यास जी। अब व्यास जी ने जिन्हें ये श्रीमद् भागवत लिखी है ना, उनके बारे में बताया। भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी वहां जाते हैं, जो योग शास्त्र के शूर हैं। सोनक जी से मिलने के लिए जहाँ हम होके आए, दर्शन करके आए नैमिषारण्य में। हाँ, मतलब 24 घंटा कथा बजती रहती है, माँ सप्ताह चलती रहती है, श्रीमद् भागवत का गान होता रहता है वहाँ, 24 घंटा चलती है वहाँ। मृत्यु को दर्शन करा के लाएंगे। नैमिषारण्य में आए, उन्हें आया देख सभी मुनियों सहित शौनक जी महात्मा सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद आदि उपचारों से उनकी विधिवत पूजा की, गर्ग ऋषि की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि यह ग्रस्त जनों की शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों की भीतरी अंधकार का वो नाश करती है, नाश कर महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। जो गुरु के द्वारा ही तो होता है ना, ये गुरु से भगवान। देखो आगे सुनो, ग्रस्त जनों की शांति प्रदान करने को एक कहा गया है कि मनुष्यों के भीतरी जो अंधकार होता है ना, अंधकार का नाश कौन करता है? महात्मा ही करते हैं। भीतरी अंधकार का मतलब हो गया अज्ञान। अज्ञान तो मनुष्य की, तो उनके अज्ञान को भार में, तो मनुष्यों की भीतरी अंधकार को नाश महात्मा ही करते हैं, न कि कोई सूर्य नहीं करता है। वो अंधकार को सूर्य नहीं करता है, ये महात्मा करते हैं, ज्ञान करता है, ज्ञान के द्वारा होता है। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जैसे तुम्हारे मन में सुनने के लिए जिज्ञासा हो रही है ना, गर्ग संहिता में क्या है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। भगवान के अवतार जन्म लिए हैं तो कैसे लेते हैं, क्यों लिए हैं, कितने अवतार हैं, क्या है इसमें, तो ये सारी बातें इसमें सुनने को मिलेंगी। आप कृपया करके निवारण कीजिए। जब वो क्वेश्चन करते हैं वो आंसर देते हैं। फिर श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्रह्मन भगवान के गुणानुवाद से उनका अनुवाद करने से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। आप हम लोगों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो जिसमें ऐसे ऋषि मुनि आप प्रश्न का उत्तर उधर कम समझते हैं, वो भी तो वो अपने आप देते रहते हैं। तो सुनने वाला होना चाहिए, श्रोता पक्का। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन है, किया जाता है, जिसके सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी, जनकपुरी है ना, मिथिलापुरी सीता जी की मायका। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बाहुलस्त नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। बाहुलस्त, तो वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और शांति चित्त एवं अहंकार से रहित थे। अहंकार समझते हो, कोई घमंड नहीं था। तो मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से, अब चलो आगे चलो,
मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से होकर के जा रहे थे। आकाश मार्ग उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने उनको आसन पर बैठाया और पधारे। आसन बैठाया और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार से पूछा। बाहुल्य जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे हैं और परम पुरुष और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण इस शरीर को धारण कैसे करते हैं? ये अवतार में, जब हर एक अवतार में जो सर्वत्र जो व्यापक है, सब जगह है और तुम्हारे अंदर भी है। परमात्मा आत्मा सब एक है। शुद्ध आत्मा में भगवान विराजमान होते हैं। वो शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो जाता है और ये मुझे बताने की कृपा करते हैं। अब जो भगवान विष्णु भगवान वहाँ भी दिखते हैं और या कृष्ण यहाँ पर बन के आते हैं इस पृथ्वी पर, तो तुमको जब जो हो जाता है ना, जैसे ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला आपस में कि भगवान ये कोई ग्वाला है कि कृष्ण भगवान है। अब तुम सुनो। श्री नारद जी ने कहा, गौ साधु देवता ब्राह्मण वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से वो शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी वो व्यापक बनी रहती हैं। देहधारी होने के बाद भी अपन जैसी देहधारी तो बनते ही हैं मनुष्य योनि में आकर के। उनका वह शरीर प्राकृत चिन्ह है। मतलब अपन तो मोह माया में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन वो मोह माया में लिप्त नहीं होते हैं। तो जो इसलिए तो सर वे हैं ये भगवान। तो लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी वो सब जगह व्यापक सब में बने हुए रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृत नहीं चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता है, दूसरे लोग मोह माया में पड़ जाते हैं देखने वाले। जब नट पूर्णता होता है जो करवाते हैं ना, दृश्य दिखाते हैं, तो वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर तो मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। भगवान कैसे रहते हैं? ये मोह माया से परे। ये मेरा है, तेरा है, ये भगवान इनको दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान उनसे परे रहते हैं। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। नारद जी ने बताया। अब नारद जी ने भगवान को बताई सारी कथा, और ये सारी कथा पार्वती को सुना रहे हैं भगवान। ये सब चित्र देख लेना, बाद में देखने चाहें। बाहुल्य जी ने पूछा, राजा ने मिथिलापुरी में, प्रभु, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करिए। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश अंश आवेश कला पूर्ण कितने अंशांश अंश अंश जो कहते हैं ना, विष्णु के अंश हैं, महादेव जी का अंश है अवतार। तो ये अंशांश अलग है। देखो ये क्या कौन है, अब सुनो। राजन, व्यास आदि मुनियों ने अशांत अंश आवेश कला पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार है। नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अशांत अंश आवेश कला पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। मरीच आदि अंतावतार ब्रह्मा आदि अंतावतार हैं विष्णु की। मरीच आदि है कोई इनमें? तो मरीच आदि अंतावतार ब्रह्मा, वो मारीच नहीं है। तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। मरीच आदि अंतावतार ब्रह्मा आदि अंतावतार हैं। कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेश अवतार कहेंगे। ये आवेश कौन है? आवेश अवतार परशुराम। और नरसिंह राम श्वेत द्वीपाधिपति हरि वैकुंठ
यज्ञ और नर नारायण ये कौन है? पूर्ण अवतार। एवं भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। ये है परिपूर्णतम, पूर्ण अवतार अलग है, एवं साक्षात भगवान श्री के परिपूर्णम अवतार हैं कि वो लोग धाम में रहते हैं। क्योंकि ये विष्णु जी वो श्री कृष्ण जो थे वो जो है वो पूरी 32 कलाएं थी उनमें, सारे गुण थे, इसलिए वो परिपूर्ण अवतार, मतलब उनमें सब कुछ था, पूरी तरह विष्णु जी थे। सभी कलाएं भी हैं। हाँ, तो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। ये जब राधा के साथ रहते हैं वो माँ, तो जो भगवान के दिए हुए सृष्टि आदि कार्य मात्र में ये अधिकार का जो पालन करते हैं, इसमें अच्छी कथा आएगी, अब आगे सुनो। सुनो। तो वे ब्रह्मा आदि सत्सरु भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों को कार्यभार में हाथ बटाते हैं। वे अंश अवतार के नाम से विख्यात हैं। ये छोटे छोटे रूप में बांट देते हैं, जैसे अपनी संतत को बांटते हैं, ऐसे ही परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण से आविष्ट हों, विष्णु भगवान, इसको समझ में नहीं आया, छोटा बच्चा है ना, तो अविष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं, अपना कार्य करके फिर अलग हो जाते हैं। तो राजन ऐसे नानाविध अवतारों को आविष्ट अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हुए, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके फिर अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा जाए, जहाँ चार व्यू प्रकट होंगे। उनसे चार व्यू, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वासुदेव, ये चार, इनमें रूपन में एक ही अवतार, राम लखन लक्ष्मण शत्रुघ्न, इनमें बड़े हुए ना ये। तो वासुदेव और संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है, हो वहाँ बल पराक्रम की पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान की उस अवतार को क्या कहा जाता है? पूर्ण अवतार कहा जाता है। भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा जाता है, और जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय प्रिय रूप में देखते हैं, वही साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अनन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं। साक्षात सदानंद में कृपा निधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का हो, कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ। श्री गर्ग जी बोले, ये सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। कौन सा राजा? मिथिलापुरी का औलख से वे प्रेम से विहल हो गए और आंसू नेत्रों में से आंसू बहने लगे। पहुंचकर नारद जी से क्यों बोले? राजा बाहुलक्ष्य ने पूछा, महेश से, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्ह में गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत अंतर्गत द्वारका पुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन उन श्री भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल एवं ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का हमको वर्णन कीजिए। महामुनि, साथ ही उनके अपर में कार्य को भी कहने की हमसे कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके
उसका फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो परिक्रमा देते दोनों चारों धाम की यात्रा, कोई कहीं कोई कुछ कर रहे हैं, तो भगवान को प्राप्त जरूर होता है, उनको आवास नहीं हो पाता है, तो मुंह माया में फंस जाता है ना भगवान से आकर के। तो इसी काम को कहते हैं, प्रेमानंद जी जो बताते हैं ना, जन्म का जन्म, मनुष्य का जन्म किस लिए मिलता है? मनुष्य का जन्म मिलता है, आप भगवान को जितना स्मरण करोगे उतने ही भगवान मिलने की आशा ज्यादा रहेगी। इसलिए तो मनुष्य का जन्म, इसलिए तो बोल रहे हैं कि 100 जन्म में जाके भगवान को प्राप्त कर लेता है। हाँ, क्योंकि इतने जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसके जब मोह अहंकार ये सब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान में विलीन, मतलब पूरी तरह से भगवान को ईश्वर स्वरूप हो जाता है। 100 जन्म तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लेता है। तब वह भगवान कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लेता है, तब कब से भक्ति रस से आप्त चित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण का दास ही, दास का ही दास, अनुदासा अनुदास होऊंगा। जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वे परम ब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे कैसे होंगे? अब वो पूछ रहे हैं। तो नारद जी बोले, मेरे नृपश्रेष्ठ, नृपश्रेष्ठ तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अविष्ट जन हो और उन हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। तो रो रहे थे ना आंसुओं से। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण देव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है, पृथ्वी लोक पर। और अब पहला अध्याय पूरा हुआ, विराम होता है। दूसरा अध्याय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन हुआ, इसमें बहुत अच्छा है। जितना भी पढ़ते जाओगे ना, उससे सुनते जाओगे, आगे आगे जो इंटरेस्ट होता जाएगा। तो श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं कर, मनुष्य योनि मिल जाती है, उसमें भक्ति नहीं करता है, तो ये बेकार हो जाता है। राजन, अब इस 12 कल्प में धर्माधम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है, यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई, वह सब मैं तुमको तो कहता हूँ और सुनाता हूँ। सुनो। बहुत पहले की बात है, दानव दैत्य आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो रही थी। पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती और बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा लेकर निवेदन करने के लिए वो जब ब्रह्मा जी की शरण में गई, उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बनाया। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी पर अपराध हो रहे थे ना, हत्या, और बधाया। तत्काल समस्त देवताओं तो शिव जी को साथ लेकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम गए। अब श्री कृष्ण कैसे मुख बनी, चलो सुनो। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तब ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी और परमेश्वर हैं। अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनुवर्तनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी
और परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाओ। ब्रह्मा जी बोलो, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। मतलब भगवान विष्णु के अलावा कोई और भी है। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। तो नहीं, ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है और यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का वो मार्ग दिखलाया। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के त्रिभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म द्रव है, नित्य अक्षित जीव से परिपूर्ण था। तब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग कलिंग बिंब तुम्बू के भांति देखा। फिर क्या, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण, मतलब और भी ब्रह्मांड है। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाते सब कुछ दिखा देते ना, तो वही दिखाया उन्होंने। तो उनके इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रही थी। यह देखकर सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर अगर 8 नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ाती थी और झुंड के झुंड रत्नादि में वृक्षों से उन पुरियों का मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं पर देवताओं ने बिरजान नदी के सुंदर तट देखा, जिससे बिरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों में से अत्यंत ही उद्भासित रहा। तट की शोभा देखते आगे बढ़ते हुए देवता उस उत्तम नव गोलोक धाम, उनकी अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चुंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जा के जहाँ तड़े खड़े रह गए। प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले महान शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। वहां जहां धामाविनी देवताओं के ईश्वर गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई बस नहीं चलता, वहां माया भी अपनी प्रभाव नहीं डाल सकती। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार तो महत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्यशालिनी श्याम सुंदरियों विग्रह श्री कृष्णा पार्थदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्धव दे उन्होंने मना किया था कि गोलोक धाम से ही जितने भी ऋषि मुनि थे, देवी देवता सब जो बन के आई थी, सब वहीं से आई थी। देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वारपालिका है जी श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सत्यचंद्रना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे, जो हाथ में बैंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई। उन देवताओं से उनका अवश्य प्रयोजन पूछा। सत्यचंद्रना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए मैं उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है।
क्या अनन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। सत्यचंद्रना बोली, महादेव ब्रह्मदेव, यहाँ तो विजय नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे उनमें आप जैसे पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोगों को अपना नाम गाम तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी आप यहाँ आए ही नहीं हैं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में भी हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े इस फल में रहते हैं, उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते। आ रही समझ में? इसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सभी देवता चुपचाप खड़े रह गए ना, खड़े रहे और वे कुछ भी नहीं बोल सके। उन्हें चकित सा देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रथ प्रथम गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूप विधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में फेवर बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। अब इन्हें बताइए अपने स्थान, उन्होंने अपने स्थान विष्णु जी ने। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्रना ने भी उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर के में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर गोलोक धाम का दर्शन किया। परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नाम का गिरिराज शोभा पा रही, ये लेके गई थी। गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्ष तथा कल्प लताओं के समुदायों से सुशोभित था और रात मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। बहरैया तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं। प्रसाद महल, श्याम वर्ण वाली यमुना नदी का पानी काला है। तो बहरई तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद मतलब महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस नदी में उतरने के लिए बैदुर मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी है। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन, वृंदावन भी है। तो वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत ही शोभा पा रहा है और भांति भांति विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा बंसीवट के कारण वहां की सुषमा और भी बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुणे पुणे बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। निकुंज जो 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्ष बटों से को अलंकृत है और पद्म रागादि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं की मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे उस अलंकृत कर रहे हैं और उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। कितने सुंदर होगा। वहां भ्रमरों के गुंजारम संगीत की सृष्टि करते हैं। जो राधा कृष्ण सीरियल आता है ना, उसमें ये पूरी तरह दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारम संगीत की सृष्टि करते हैं। मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते रहते हैं। और वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीठ
कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्न में भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती रहती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुरों और करधनी की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर कौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित होती हैं, विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सबकी सब दूध देने वाली नई अवस्था की हैं। सुशीला स्वरूपा सद्गुणवती सभी सवत्सा पीली पूछ की हैं। ऐसी भव्य स्वरूप वाली गौएं वहां सब और विचर रही हैं। गोलोक धाम का बताया है। उनके घंटों और मदीनों से मधुर ध्वनि होती रहती है और किंकड़ी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में जो सोना मारा जाता है, मारा गया है, भी सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। जब तो वो आता है ना गोवर्धन, जो उनके सींगों को रंगते हैं, उनके भी सींगों को रंगे वाले नले माला वाला पहनाते हैं, वो जो गोवर्धन पूजा होती है तब वे सुवर्ण में तुल्य हार एवं माला धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं छिन्न भिन्न रंग वाली हैं, कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, हरी भी गाय, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है, बहुत सी कोयल के समान रंग वाली। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए सजावट करने के लिए। हिरण के समान छलांग भरने वाली बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन, बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बैंत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग कैसा? श्यामल। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसी मधुर स्वर में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी खुश हो जाता है। इस दिव्य निज कुंज कुंज का संपूर्ण देवांश देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है और उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है और 3 सीढ़ियां संपन्न है और परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान कृष्णचंद्र और श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली जब वह देखने गई थी। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामा प्रभुति, ये तो गए तो इसके लिए तो पृथ्वी आई थी ना, दर्द का रोती गई तो इन भगवान कृष्ण से पूछने गई थी देखने, विष्णु जी ने आज्ञा दी जब तो कौन कौन है? श्री दामा प्रभुति 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर सिंह हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे लगे जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोट चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। दोबारा से, भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है और वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं
उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और श्री भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। श्री हरि की मेघ मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मत वाले भ्रमों की गुंजार हो रही है। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है। उसके ऊपर 8 दल वाला कमल, उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन, 3 सीढ़ियों से संपन्न हुआ परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल स्वरूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य शक्तियों से समन्वित श्री दाम। इसको दोबारा किया जा रहा है। श्री दामा प्रभु जी 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे धरे जा रहे हैं। हीरो से बनी मुठ वाले चमर ढुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं, जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। पैरों में घुंघरू, हाथों में कंकड़ की छटाएं छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही हैं। श्री वत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में वो तो गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से मुर दैत्य के शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। जय राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वाणी बोले कृष्णा राधे, कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे। अब आरती कर या तू ले राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, केशव जी कल्याण करण छबीले लाल, सबकी कल्याण जी शरण छबीले लाल, मदन मोहन चंद्र। जय जय राधे कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, देवकी के छैया लाल, बलभद्र जी के भैया लाल, देवकी के छैया बलभद्र जी के भैया लाल, जाको मुख देखते खटते आते हंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, ब्रजपत ब्रजराज तुरनी के सारे काज, ब्रजपत ब्रजराज तुरनी के सारे काज, मुरली धराने नैना देखते आनंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे राधे गोविंद, चक्रवर्ती चक्रपाण देव की नंदन दे, नंद को नंदन स्वामी आतुर निकंदन। राधे कृष्ण माधो जी मुकुंद, मधुसूदन बिहारी रात को रचैया स्वामी गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, यशोदा जी
के नंदन राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरिया से गाँव में स्वामी पारे माँ नंद जय जय राधे कृष्णा राधे जय राधे गोविंद ललिता विशाखा मंजरी आनंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय प्यारी लाल की की जय जय रानी की जय बरसाने वाली की हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर देते हैं हम हो गए राधा रानी के जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।